ओमेगा द लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 फिजिक्स। क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अच्छा, प्रकाश होता क्या होगा? आइए हम आपको बताते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश 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 एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता, लेकिन इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता, लेकिन इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश है तो प्रकाश के कुछ न कुछ गुण होते होंगे। अब हम उनके गुणों के बारे में सीखने चल रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट को बता देते हैं बस। आइए, पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। थर्ड, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये कब होगी? जब वायु अथवा निर्वात होता है। फोर्थ, प्रकाश का चमकदार तलों से परावर्तन होता है। और पांचवी कंडीशन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आइए हम इसे वापस से आपको दोहरा देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता, लेकिन इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का चमकदार तलों से परावर्तन होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो वही कौन कौन से रंग होते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम इसे मिटा दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं प्रकाश के रंग। प्रकाश के रंग। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। V, I, B, G, Y, O, R। इसे क्या होते हैं? विबग्योर। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज और R मतलब रेड। V, I, B, G, Y, O, R इसे क्या बोलते हैं? विबग्योर। और सबसे ज्यादा अगर देखें तो सबसे ऊपर कौन सा रंग है? वायलेट।
यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? वायलेट, यानी कि सबसे ज़्यादा फैलाव बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का होता है। अगर प्रकाश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होगा? वायलेट का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल रंग का। आइए हम आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब लौट के वापस उसी माध्यम में वापस आ जाना। जैसे हम गेंद खेलते हैं, गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, फेंकने के बाद दीवार वापस हमारे पास आ जाती है गेंद। जैसे हम किसी गेंद को दीवार में टकराया, गेंद टकरा के वापस हमारे पास आ जाती है। वैसे ही सेम क्या होता है प्रकाश के साथ। प्रकाश क्या होता है? किसी चमकदार चीज से टकराया, टकरा के वापस लौट आया, और यही घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन। आइए आप बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है? सतह है। ये कोई क्या है? चमकदार सतह है। ये हमारा क्या है? प्रकाश। प्रकाश आया और टकरा के क्या हो गया? वापस लौट गया। प्रकाश आया, चमकदार सतह पर टकराया और टकरा के वापस लौट गया। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। और यह घटना किसके साथ हो रही है? प्रकाश के साथ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आइए हम इसे कुछ भाषाओं में लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे क्या है? कोई चमकदार सतह है, इस पे कोई ये प्रकाश किरण, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, सूर्य से प्रकाश किरण इस पर आई और टकरा के वापस लौट गई। प्रकाश किरण इधर से आ रही है और टकरा के लौट जा रही है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई क्या है? सतह, जो किरण सतह पे आती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। या हम आपतित किरण को ऐसे भी बता सकते हैं कि जो किरण प्रकाश स्रोत से निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और उसके बाद जो किरण चमकदार पृष्ठ से टकरा के वापस लौटती है उसे क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरण। फिर से रिपीट करते हैं। जो प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से आती है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो प्रकाश किरण टकरा के वापस लौटते हैं उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एक अभिलंब की कल्पना। मान लीजिए क्या कोई अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण आई। जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे? कोण आर। अब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के कुछ न कुछ नियम होते होंगे। अब आइए हम आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में समझाते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर से बताता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही परिभाषा को हम लिख देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और वो तल कौन सा है? ये वाला प्लेन में। और दूसरा नियम क्या होता है? ये परावर्तन का पहला नियम हो गया। अब आपको बताते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। ये क्या हो गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, उसमें क्या होता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। क्या है? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। ऐसा कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। मिटा देना है इसे। देखिए, ये कोई सतह है, प्लेन सतह है। यदि कोई प्रकाश किरण मान लीजिए अभिलंब के साथ 45 अंश के झुकाव पर आती है, तो वह परावर्तित होकर 45 अंश के कोण पर ही जाती है। समझ में आया? देखिए, जैसे ये कोई मान लीजिए आपतित किरण है और ये क्या अभिलंब, तो ये इसका कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके जो बीच का कोण है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो वो जो हमने लिखा था आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। इसका मतलब ये आपतन कोण I बराबर कितना होगा? 45 अंश। तो परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए? 45 अंश। इसमें एक नोट आता है, आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि मान लीजिए कोई दर्पण है, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश किरण क्या लगा दी? अभिलंब बतला दी गई। ये मान लीजिए मान क्या था? अभिलंब था, और हमने क्या कर लिया? प्रकाश किरण को जस्ट इसी के ऊपर ला लिया। अब ये तुम्हारे क्या होगी? आपतित किरण। आपतित किरण, तो जब किरण परावर्तित होगी ना, तो जस्ट इसी पर क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। तो नोट में हम क्या लोग लिखेंगे? नोट में हम लोग क्या लिख लेंगे? नोट को ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर, किसी चमकदार सतह पर लंबवत आती है, लंबवत आती है, तो वह उसी दिशा में लंबवत लौट जाती है। आया समझ? यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पे या प्लेन सतह पे लंबवत आपतित होगी, तो उसका परावर्तन भी लंबवत ही हो जाएगा और उसी दिशा में होता है। अब मिटा देंगे इसे। अब हम पढ़ाते हैं दर्पण। दर्पण क्लास हाई स्कूल के सिलेबस के हिसाब से हमें केवल दर्पण दो ही पढ़ने हैं। पहले दर्पण कौन सा है? समतल। पहला दर्पण कौन सा है? समतल। दर्पण कौन सा? पहला समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण कौन सा है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसके अंदर हम बार बार दर्पण का नाम लेते रहेंगे। तो पहले तो आप ये लोग बता दीजिए दर्पण होता क्या होता? तो दर्पण, आइए आपको बताएं दर्पण। दर्पण कहते किसे हैं?
दर्पण क्या होता होगा? वे वस्तुएं जो प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन कर ले, मतलब जो प्रकाश, जैसे मान लीजिए मान कोई परावर्तन सटा है, इस पर वे वस्तुएं जो प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन कर दे, मतलब पूरा का पूरा लौटा दें। ऐसे आदर्श नाम की कोई वस्तु होती नहीं है जो प्रकाश का 100% परावर्तन कर दे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? लगभग 100%। तो क्या बोलेंगे? वे वस्तुएं जो लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन कर दे, वे वस्तुएं जो लगभग प्रकाश का 100% प्रकाश का परावर्तन कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो। पहला दर्पण क्या हो गया हमारा? समतल दर्पण, और दूसरा क्या हो गया? गोलीय। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता होगा? परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश की किरणें टकरा के लौटती हैं, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ को क्या है? प्रकाश की किरण, ये जा रहा है, इसमें टकराया और टकरा के रिटर्न आ गया। तो जहां से टकराया और टकरा के रिटर्न हुआ ना, तो ये वाली सतह इसी क्या होगी? परावर्तक पृष्ठ। मान लीजिए हमारा हाथ क्या है? प्रकाश की किरण गया, टकराया, तो जहां जिस सतह पर टकराता है वो उस सतह क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। आया समझ? अब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण ऐसे दिखता है, जिसमें हम लोग सूरज देख के अपना बाल काटते हैं, और ये क्या होगा हमारा? गोलीय दर्पण। इसे हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जस्ट एक ऐसा दिखता है और समतल दर्पण ऐसा दिखता है। हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर लगभग क्या पढ़ेंगे? पूरा गोलीय दर्पण। आइए हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में डिटेल से बताते हैं। गोलीय दर्पण, अभी हमने आपको बताया ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। ये मान लीजिए हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। इसको हमने क्या कर दिया? दो भागों में तोड़ दिया। जब हमने दो भागों में से तोड़ लिया, एक भाग इसका कैसा दिख रहा है? ऐसा, और दूसरा भाग कैसा दिखेगा हमें? ऐसा। अब हम इसे मिटा दें, ये ऐसे पड़े रहेंगे। देखिए ऐसा हो गया ना। तो दर्पण है तो मान लीजिए इसके एक साइड में क्या कर दिया? पेंटिंग। याद रखिएगा, जिस भाग से पेंटिंग हो जाती है उस भाग से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता। प्रकाश का परावर्तन केवल उसी भाग से होगा जिस भाग पर पेंटिंग नहीं की होती। ठीक है, इसके इस भाग पर पेंटिंग की हुई है तो परावर्तन किस साइड से होगा? प्रकाश का इस साइड से। प्रकाश के लिए मान लीजिए इस साइड से आएंगे तो परावर्तन ऐसे जाएंगे, और इसमें परावर्तन किस साइड से होगा? इस साइड से। देखिए इसका इस साइड वाला भाग क्या है? धंसा हुआ भाग क्या है? पेंट है, और उभरा हुआ भाग क्या है? नहीं पेंट किया गया। देखिए इसमें क्या है? इसका धंसा हुआ भाग पेंटिंग नहीं किया हुआ है, और उभरा हुआ भाग क्या हुआ? पेंटिंग किया हुआ है। तो इस दर्पण क्या बनेगा? दर्पण के इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तल। इस दर्पण क्या बोलते हैं हम? उत्तल दर्पण। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? अवतल दर्पण। इस दर्पण क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण, और इस दर्पण क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण।
आइए हम बारी बारी से एक को समझाते हैं आपको। पहले बताते हैं आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते किसे हैं? मान लीजिए हमारा कोई, ये हमारा हाथ है, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? इस वाला भाग मान लीजिए पेंट नहीं किया गया, ये वाला भाग क्या उभरा हुआ है और ये वाला भाग क्या हुआ? धंसा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, यानी कि किसके भाग की बात की जा रही है? इस वाले भाग की। और पेंटिंग किस भाग की भी है? इस वाले भाग पर। तो क्या बोलेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो। उभरा हुआ यानी ये वाला भाग। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो। तो लिख देता हूं परिभाषा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हो गया, यानी कि ये वाला भाग, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण लाइक जस्ट लाइक ऐसा, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ है। इस दर्पण को क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण। ऐसे हम लोग बता रहे हैं क्या अवतल दर्पण के बारे में? इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट में दिए होंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि जस्ट इसका बात, इस वाले भाग को हम क्या करें? अब हम जो भाग बात करेंगे इस वाले भाग की बात करेंगे। हाँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये वाला भाग, या तो आप ऐसे बना लीजिए, इसके इस वाले भाग में क्या हुआ? उभरे हुए भाग पे क्या हुआ? पेंटिंग कर दी गई। तो जो परावर्तक भाग वो क्या होगा? धंसा हुआ, यानी कि ये वाला भाग, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ? धंसा हुआ है। तो इसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। फिर से बताता हूँ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा हो गया था अवतल दर्पण का डायग्राम। आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा रहा। अब हम लोग कल सीखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। हम लोग कल सीखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आइए हम आज आपको रिवीजन करा देते हैं कितना कितना आपको पढ़ा है। पहला हमने आपको क्या पढ़ाया? प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता लेकिन उसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सेकंड टाइम हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण में हमने कितना गुण बताया आपको? 5। पहला गुण क्या था? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या था? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा गुण क्या था? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और चौथा गुण क्या था? चौथा गुण क्या था? प्रकाश का चमकदार तलों पर परावर्तन होता है। और पांचवा गुण क्या था हमारा? प्रकाश में 7 रंग होते हैं जो इस प्रकार थे: V, I, B, G, Y, O, R। विबग्योर। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। थर्ड में हमने क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन। प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे कि हम इसमें टकराए और टकरा के ये इसी साइड वापस आ गया, तो इसी घटना को क्या बोलेंगे? परावर्तन। फिर से बता देता हूँ, प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन है तो परावर्तन में क्या थे? नियम। तो परावर्तन में कितने नियम थे? 2 परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम? 2। पहला दूसरा। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, फिर से बना देता हूं फिगर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या था? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। उसके बाद हम क्या सीखे? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का लगभग 100% परावर्तन कर देती हैं, उन्हें हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के कितने भाग हमने देखा? दर्पण के कितने भाग देखा हमने? 2। पहला भाग कौन सा था? समतल। और दूसरा भाग क्या था? गोलीय। पहला भाग हमने क्या देखा? समतल। और दूसरा भाग हमने क्या देखा? गोलीय। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में हमने सीखा था। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला प्रकार क्या था? उत्तल। और दूसरा क्या था? अवतल। उत्तल दर्पण से ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से बता देता हूं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण से कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और हम अपनी क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। और अंतिम लाइन, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निखारें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।